नमस्कार साथियों, रैपिड रिवीजन की इस क्लास नंबर 5 में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहे हैं आपके। तो गंगा जी बह रही है, अब जिसे लगाना है डुबकी वो लगा लेगा बच्चों, जिसे नहीं लगाना है वो डुबकी नहीं, फिर डूब ही जाएगा सीधा। क्या होगा? फिर डुबकी की गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर सीधा डूब जाना है। ठीक है, चलो तो एटीएन गिलिच पुरस्कार के बारे में बात करें। कुछ खेल घटनाक्रम, खेलों से संबंधित जो सवाल आने की उम्मीद है उन पे बात करेंगे। एटीएन गिलिच पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके द्वारा दिया जाता है। और ये हॉकी इंडिया को दिया गया क्योंकि देश में खेल को बहुत बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? हॉकी इंडिया के द्वारा। किसको? कौन से खेल को बच्चों? हॉकी के खेल को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी हर बार एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है। इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। किसको? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सिरजेस, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सिरजेस को दिया गया। इससे पहले, सबसे पहले किसे दिया गया था? ये भारतीय को, ये सबसे पहले रानी रामपाल को दिया गया था। किनको? रानी रामपाल को। रानी रामपाल हॉकी में ये पुरस्कार पाने वाली पहली थी। कौन थी? पहली थी रानी रामपाल बच्चों। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। एटीएन ग्लिच पुरस्कार हॉकी इंडिया को दिया गया। और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पहली भारतीय कौन है? रानी रामपाल है। दूसरे कौन है? पीआर सिरजेस है। कौन है? पीआर सिरजेस। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यूरोप की जो फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वो है बच्चों यूरो कप। किसने जीता? इटली ने जीता, इंग्लैंड को हराया। गोल्डन बूट किसको मिलेगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगर यहां अर्जेंटीना के मेसी आ जाएं तो बिल्कुल काट देना। क्यों? क्योंकि यूरोप में अर्जेंटीना आता ही नहीं है। क्या है? आता ही नहीं है। कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया। तो यहां पे तो क्या नहीं आ सकता? यूरोप का कोई देश नहीं आ सकता। और यूरो कप में बच्चों जो यूरोप से बाहर का कोई देश नहीं आ सकता, याद रहेगा। चलो, तो गोल्डन बूट जो है लियोनल मेसी को मिला। किसमें? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया कोपा कप में। यूरो कप में इटली ने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, चलो, जॉनी मुलग मेडल, पहली बार जॉनी मुलग के नाम पे एक मेडल की शुरुआत की गई और ये मिला था अजिंक्य रहाणे को। पहला जॉनी मुलग मेडल किसको मिला था? अजिंक्य रहाणे को। नाइटहुड सम्मान कौन देता है? ब्रिटेन की महारानी देती है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसको दिया गया? लुइस हैमिल्टन को दिया गया बच्चों। किसको? लुइस हैमिल्टन को। उनके बाद एक खिलाड़ी को और दिया गया है, क्लाइव लॉयड को, है ना। क्लाइव लॉयड जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं उनको भी दिया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा, जॉनी मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे और नाइटहुड सम्मान लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन को बच्चों। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले पूछा जाएगा, विजेता कौन है? भारत। अंडर 19 का भारत ने कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड, यानी भारत ने इंग्लैंड को हराया। भारत ने इंग्लैंड को, अंडर 19 में भारत ने इंग्लैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे फाइनल में? राज अंगद बावा, है ना। अंगद की तरह पैर जमा के रख दिया। क्या रख दिया? पैर जमा के रख दिया अंगद की तरह फाइनल में, राज अंगद बावा। आयोजन स्थल कौन सा है? वेस्ट इंडीज बच्चों। और भारत के कप्तान कौन थे? यश ढुल। सारे के सारे महत्वपूर्ण है। अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप है कहां हुआ? वेस्ट इंडीज में हुआ। किसने जीता? भारत ने जीता। कौन सी बार जीता? 5वीं बार जीता। उपविजेता कौन? इंग्लैंड को हराया। कप्तान कौन थे? यश ढुल थे। ठीक है, चलो अगला, टी20 क्रिकेट विश्व कप बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने जीता। टी20 का जो विश्व कप हुआ ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2022 में फिर से होने वाला है। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें कौन थे बच्चों? डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और बच्चों यूएई और ओमान में हुआ। कहां पर हुआ? यूएई और ओमान में। वर्ल्ड कप कहां हुआ था? देखो, अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था वेस्ट इंडीज में, और यह हुआ बच्चों टी20 क्रिकेट विश्व कप हुआ यूएई और ओमान में। आईपीएल का पिछले बार 14वां संस्करण था। सारे सवाल इसके अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख लो, पिछले बार स्पॉन्सर कौन था? वीवो, अब है टाटा। पिछले बार की आईपीएल जो थी वीवो आईपीएल, अब टाटा आईपीएल है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। किसको हराया? कोलकाता नाइट राइडर्स को। और 15वें सीजन का पहला मैच भी इन दोनों के बीच ही हुआ। चेन्नई और कलकत्ता, चेन्नई और कलकत्ता। चेन्नई ने जीता था। कौन सी बार जीता था? चौथी बार जीता था बच्चों। ठीक है, चौथा टाइटल था। आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात। एक फेस हो गया था भारत में, कोविड बढ़ा, दूसरा फेस हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। कहां बच्चों? दूसरा फेस हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप, अंडर 19 का एशिया कप। पहले किसकी बात थी? वर्ल्ड कप की। कुल टीमों ने 8 ने हिस्सा लिया।
भारत 8वीं बार विजेता बना, श्रीलंका को हराया। यानी भारत ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया और भारत ने अंडर 19 एशिया कप में श्रीलंका को हराया। वहां किसको हराया था? इंग्लैंड को। यहां किसको हराया बच्चों? यहां किसको हराया है? यहां श्रीलंका को हराया है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, उन्हें जरूर देखना है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन पूछे जाएं, स्टीव स्मिथ बताओगे आप, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों, ठीक है। वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक, वनडे में सबसे तेज 50 लगाने वाली महिला खिलाड़ी ऋचा घोष ने 26 गेंदों पर लगाया। कितने पे बच्चों? 26 गेंदों पर। टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन सबसे पहले स्टीव स्मिथ के। वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक कौन बच्चों? ऋचा घोष ने। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन है बच्चों? चेन्नई सुपर किंग्स है। $1 अरब जब हो जाती है कीमत, $1 बिलियन हो जाती है कीमत, तो उसे बोला जाता है यूनिकॉर्न बच्चों, ठीक है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खेली जाएगी। कहां पे आयोजन होगा? केरल में। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां बच्चों? केरल में होगा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में बच्चों 300 रन यानी 13 शतक लगा दिया। किसने? सकीबुल गनी ने, बिहार के ने। किसने? बिहार के सकीबुल गनी ने बच्चों। 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम भारत की बनी। 1000वां किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। कहां पे खेला? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला, गुजरात में बच्चों, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। और बच्चों किसने जीता ये मैच? जीता था भारत ने, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, जो टेस्ट मैच होते हैं हमारे 5 दिन वाले, उसमें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए सबसे तेज 50 लगाने वाले? तो ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में लगाया। किसमें? ऋषभ पंत ने 28 में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले विकेटकीपर, ये भी ऋषभ पंत हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले कौन है? ऋषभ पंत हैं। इंग्लैंड में शतक लगाने वाले विकेटकीपर कौन है? ऋषभ पंत हैं। ध्यान रखना है बच्चों। विश्व में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? महिलाओं की अगर बात करें, झूलन गोस्वामी ने 250 के आंकड़ों को छुआ है। कितना? 250 के आंकड़े को बच्चों छुआ है, ठीक है, याद रहेगा। T20 में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? रोहित शर्मा है। T20 में 400 छक्के, पहली बार 400 छक्के तक कौन पहुंचा है? भारतीय रोहित शर्मा बच्चों। और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, बड़ी मजबूत टीम मानी जाती है, उसके खिलाफ 100 छक्के किसके? रोहित शर्मा के। T20 में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा। T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारतीय रोहित शर्मा, और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले भी कौन है? रोहित शर्मा बच्चों। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंद में सबसे कम गेंद फेंकी और फिर भी बच्चों 200 रन ले लिए, मोहम्मद शमी ने। किसने ले लिए? मोहम्मद शमी ने ले लिए बच्चों, ठीक है। टेस्ट की एक ही पारी में 10 के 10 विकेट ले लिए एजाज पटेल ने। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल 10 के 10 ले लिए। उनसे पहले जिम लेकर ने लिए थे, उनसे पहले अनिल कुंबले, यानी 2 लोगों ने पहले ले रखे, ये तीसरे हो गए बच्चों, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट राशिद खान। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट राशिद खान। सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में रन किसके बच्चों? रोहित शर्मा के। जल्दी से देखेंगे, एटियन गिलिज पुरस्कार किसको दिया गया? हॉकी इंडिया को दिया गया। क्यों? उन्होंने खेल को बढ़ावा दिया है भारत में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर इस बार श्रीजेश, उनसे पहले रानी रामपाल। इस बार PR श्रीजेश, उनसे पहले बच्चों रानी रामपाल, ठीक है। यूरो कप किसने जीता? इटली ने जीता, इंग्लैंड को हराया। इटली ने जीता, इंग्लैंड को हराया। गोल्डन बूट किसके पास गया बच्चों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास गोल्डन बूट गया, ठीक है। किसके पास है ना? कोपा कप फुटबॉल किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और यहां पे किसको? मेसी को मिला। किसको? मेसी को मिला बच्चों यहां पे गोल्डन बूट, याद रखना है दोनों, ठीक है। जॉनी मुलक मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला। नाइटहुड सम्मान किसको? क्लाइव लॉयड को मिला। और बच्चों लुइस हैमिल्टन को भी मिला है। 100 रेस जीतने वाले पहले रेसर हैं लुइस हैमिल्टन। पहला जॉनी मुलक मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला बच्चों। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारत है। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। भारत ने इंग्लैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच अंगद की तरह पैर जमा दिया फाइनल में। आयोजन कहां हुआ? वेस्ट इंडीज में या UAE में? वेस्ट इंडीज में हुआ बच्चों। भारत के कप्तान थे यश ढुल। कौन थे? भारत के कप्तान थे बच्चों यश ढुल, ठीक है। तो कहां हुआ ये? T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। दूसरा है T20 क्रिकेट विश्व कप बच्चों। ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? न्यूजीलैंड को हराया बच्चों। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। और आयोजन स्थल इसका कहां पे था? UAE और ओमान। कहां था?
यूएई। और आईपीएल किसने जीती बच्चों? वीवो इसका स्पॉन्सर था। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर इसका उपविजेता था। और आयोजन हुआ पहले भारत में आधी का, और आधी का कहां हुआ बच्चों? आधी का बाहर हुआ। पहले भारत में और बाकी का हुआ बाहर बच्चों, ठीक है। चलो तो आईपीएल भी हमने देख ली, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप तो बच्चों कुल टीम 8 थी। भारत ने जीता है 8वीं बार, श्रीलंका को हराया है। किसको? श्रीलंका को हराया है भारत ने, 8वीं बार जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन स्टीव स्मिथ के बच्चों। वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक ऋचा घोष, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बच्चों, चेन्नई सुपर किंग्स। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन किसके हैं? स्टीव स्मिथ के, याद रखना है, ठीक है। चलो बच्चों, पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां होगी? केरल में होगी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बच्चों पहले ही मैच में 13 शतक सकीबुल गनी ने लगाया। विश्व में किसी और बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया। 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम भारत की बनी। किसके खिलाफ खेला? 1000वां वेस्टइंडीज के खिलाफ। कहां खेला बच्चों? कहां? जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें खेला, और भारत ने इसमें विजय पाई। 2023 में पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में, ठीक है। सकीबुल गनी वही जिन्होंने क्या बनाए हैं? 13 शतक बना दिया बच्चों। 1000 वनडे भारत ने, कहा? भारत ने खेले हैं 1000 वनडे, ठीक है। चलो, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट में कौन है? ऋषभ पंत हैं। सबसे कम पारी में 1000 रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। विश्व में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला झूलन गोस्वामी है। कौन है बच्चों? झूलन गोस्वामी। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन केवल इंटरनेशनल मैचों में गिने तो सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के हैं। टी20 में 400 छक्के, ये नहीं कहा कि आईपीएल में या किसमें, कुल मिला के 400 छक्के किसके हैं बच्चों? टी20 में 400 छक्के रोहित शर्मा के, और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी विश्व के पहले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा बच्चों। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 200 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। टेस्ट मैच की एक ही पारी में 10 के 10 विकेट लिए। किसने बच्चों? विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। कौन? एजाज पटेल। और टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट कौन बच्चों? किसने लिए हैं? किसने लिए हैं सबसे तेज 100 विकेट बच्चों टी20 इंटरनेशनल में? जल्दी बताओ किसने लिए हैं? ये लिए हैं राशिद खान ने, ठीक है। तो मोहम्मद शमी कौन है? 200 गेंदों में 200 विकेट सबसे कम गेंदों में लिए, ठीक है बच्चों। जिम लेकर कौन थे जिन्होंने 10 के 10 विकेट लिए थे एक पारी के सबसे पहले? दूसरे नंबर पे कौन? अनिल कुंबले। तीसरे नंबर पे एजाज पटेल। राशिद खान कौन है जिन्होंने सबसे कम मैचों में क्या लिए हैं बच्चों? 100 विकेट लिए हैं। सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। क्या लिए हैं? सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन है टी20 इंटरनेशनल में, 400 छक्के सबसे पहले रोहित शर्मा के भारत के। और बच्चों ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली बार किसी ने 100 छक्कों का आंकड़ा छुआ है, वो कौन है? रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा है बच्चों। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक किसका है बच्चों? ऋषभ पंत का है। सबसे कम पारियों में जो 1000 रन बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाजी, यहां वर्ड जुड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है बच्चों। झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा विकेट हैं। और अगर वर्ल्ड में रन देखे जाएं तो सबसे ज्यादा मिताली राज के हैं, ठीक है, मिताली राज के। बच्चों आज बड़ी कम संख्या है आपकी, तो अगर हो सके तो ये जिन बच्चों को लगा हो कि भाई उन्हें इस क्लास से कोई फायदा हो सकता है, औरों को भी हो सकता है, तो जरूर आज इस क्लास को स्टेटस पे लगाएंगे। जिन्हें कोई समस्या ना हो, ठीक है, जिन्हें कोई समस्या ना हो, कल शाम को ये नहीं होगा। सैटरडे शाम की इसकी जो ये वाली कैप्सूल है हमेशा छुट्टी रहेगी सैटरडे शाम की। परसों फिर से मिलेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।